नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। इस अंक की शुरुआत एक सवाल के साथ कि क्या इंजीनियर राशिद वाकई बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी है जो घाटी के चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे से इंजीनियर राशिद को लेकर के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। नैरेटिव ये कि इंजीनियर राशिद की पार्टी दरअसल बीजेपी की ही बी टीम है। कल जब इंजीनियर रशीद साहब से एक सेमिनार में यही सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की मदद करेंगे इलेक्शन के बाद, वो उस पर खामोश रहे। वो खुल के क्यों नहीं कहते हैं ना कि हर किसी सूरत में भी वो बीजेपी की मदद जो है इलेक्शन के बाद नहीं करेंगे। इंजीनियर राशिद हालांकि जैसे ही तिहाड़ जेल से इंटरिम बेल पर बाहर निकले, इन तमाम आरोपों का भी उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर वो बीजेपी की बी टीम होते तो 5 साल से घाटी में होते, 5 साल से तिहाड़ जेल में न बंद होते, क्योंकि 370 हटने के बाद अगर बीजेपी को घाटी में अपनी बी टीम की जरूरत थी तो इंजीनियर राशिद बाहर ही होते। चलिए ठीक है, ये तो हुई बात आरोपों की, लेकिन इस बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। इंजीनियर राशिद को लेकर के उमर अब्दुल्ला ने कुछ कहा, इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को लेकर कुछ कहा। क्या कुछ कहा गया, जरा पहले सुन लीजिए। रशीद साहब ने कल शायद ये कहा कि अगर मैं उसके साथ वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ तो वो मैदान छोड़ेंगे हमारे हक में। मैं आज कहता हूँ ना, जिस दिन उसको वापस तिहाड़ जेल वापस जाना होगा, मैं साथ जाऊंगा उसको वहाँ छोड़ने के लिए। मैदान छोड़े और घर में बैठे। ये कौन सा चैलेंज है? वो बेचारा तो मेरे से 2 लाख मुझे हार गया, वो क्या चैलेंज मुझे देगा? तो उसको आज अपनी टोपी उतार के कहिए कुछ का हजार बार दोस्त को छाते है छोड़ तो छुआ है, पहले वो कश्मीरी करना सीखा। तो सुना आपने, दरअसल इंजीनियर राशिद उमर अब्दुल्ला को लेकर कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जनता के बीच वोट मांगने के लिए अपनी टोपी तक उतार दे रहे हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को अपने साथ तिहाड़ जेल चलने को कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि बीते 5 सालों से वो क्यों तिहाड़ जेल में बंद हैं। उमर अब्दुल्ला को उनके साथ तिहाड़ जेल जाना चाहिए। अब इंजीनियर राशिद की इस चुनौती का जवाब भी उमर अब्दुल्ला ने दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इंजीनियर राशिद के साथ तिहाड़ जेल चलने को तैयार हैं, लेकिन इंजीनियर राशिद को चुनावों से हटना होगा और घर बैठना होगा। सवाल ये किया जा रहा है कि क्या उमर अब्दुल्ला इंजीनियर राशिद से डर गए हैं? बारामूला के चुनावों में जिस तरीके से उन्हें हार मिली, इंजीनियर राशिद ने 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से उन्हें हराया। क्या ये इसी का डर है कि उमर अब्दुल्ला के चुनाव प्रचार के दरमियान बार बार अटैक इंजीनियर राशिद पर हो रहे हैं? कभी वो हमदर्दी जता देते हैं और ये कहते हैं कि बारामूला की जनता के साथ उन्हें हमदर्दी है कि वो एक बार फिर इन चुनावों के बाद लीडरलेस हो जाएंगे, क्योंकि चुनावों के बाद उनके लीडर तो तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। और इसी का जवाब इंजीनियर राशिद अपने अलग अंदाज में देते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वो फेसबुक लाइव कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच करके अपनी बातें रख रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार के दरमियान लगातार जन समर्थन मिल रहा है। लोग इंजीनियर राशिद को सुनना चाहते हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती का डर भी हमने बीते दिनों देखा, जिन्होंने ये कहा कि इंजीनियर राशिद जब तिहाड़ जेल में मौजूद थे तो आखिर इतना मैकेनिज्म चुनाव प्रचार के लिए उनके पास आया कहां से? उन्होंने इतने संसाधन जुटाए कहां से, जबकि इतने सालों पुरानी पार्टी होने के बावजूद आज भी पीडीपी के पास घाटी की तमाम सीटों के लिए उम्मीदवार नहीं है। लेकिन इंजीनियर राशिद की पार्टी हर सीट पर अपने कैंडिडेट उतार रही है। हालांकि इंजीनियर राशिद ने इन चुनावों में ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को लेकर के कहा कि उन्होंने हर सीट पर अपने कैंडिडेट इसलिए उतारे हैं ताकि दिल्ली में वो पीएम आवास के बाहर अपने साथियों के साथ पहुंच करके 370 की बहाली को लेकर के प्रदर्शन कर सकें, सड़कों पर उतर सकें। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से इन चुनावों के दरमियान इंजीनियर राशिद की ही आबोहवा बनी हुई है, चुनावों में वो छाए हुए हैं, ऐसे में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का डर तो जायज है, क्योंकि इंजीनियर राशिद घाटी से ही निकला हुआ एक चेहरा है जो सलाखों के पीछे है। यानी 2 प्लस पॉइंट इंजीनियर राशिद के पास है। उन्हें जनता के सेंटिमेंट्स का सपोर्ट भी मिल रहा है और जो नैरेटिव उन्होंने अपने लिए सेट किया कि घाटी की आवाज बनकर वो सरकार के विरुद्ध कोशिश कर रहे हैं प्रयास करने की, 370 की बहाली की, घाटी के अन्य तमाम मुद्दों को एड्रेस करने की, इन्हीं मुद्दों को लेकर के पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जनता के बीच है। लेकिन सलाखों के बाहर रहते हुए भी न तो 370 की बहाली को लेकर के ये पार्टियां कुछ कर पाई और न ही जनता के जो मुद्दे हैं उसे मजबूती के साथ उठा पाई। अब ऐसे में ये दोनों पार्टियां इसी बात को लेकर क्या खौफजदा हो गई हैं कि इंजीनियर राशिद इन चुनावों में उन्हें बड़ा डेंट दे सकते हैं, या फिर महबूबा मुफ्ती ने जो कहा कि इंजीनियर राशिद बीजेपी की बी टीम का काम
काम कर रहे हैं। बीजेपी ने बड़े ही सोच विचार के साथ में घाटी में एक ऐसी पार्टी को बढ़ने दिया, फलने फूलने दिया जो घाटी के ही लोगों से बनी है और उसमें केंद्र की कोई दखलंदाजी नहीं है। और अगर ऐसा है तो क्या इंजीनियर राशिद इस सेंटिमेंट को भुना पाएंगे और चुनावों में बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? 18 तारीख को यह देखना महत्वपूर्ण होगा। हमारी अपील द ट्रुथ के तमाम दर्शकों से कि अगर 18 तारीख को आप जम्मू कश्मीर के उस इलाके से आते हैं जहां वोटिंग होनी है तो अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और एक अपील, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।